बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन और सुम्मा आमीन। और साथ साथ तबीयतें जो हैं वो आजकल सबकी ख़राब हो रही हैं, तो अल्लाह पाक उससे भी आप लोगों को महफूज रखे और सेहत दे। आज की जो रेसिपी है हमारी कुछ ब्रेकफास्ट मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। होता यह है कि नॉर्मली सुबह जब ब्रेकफास्ट की बारी आती है तो वही रूटीन में हम ऑमलेट बना रहे होते हैं, फ्राई अंडा हो रहा होता है या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हम उसमें वेजिटेबल्स डाल लेते हैं और पराठा या ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन आज मैंने सोचा क्योंकि आपके साथ शेयर करते हैं टर्किश ब्रेड और उसके साथ यानी कि जिसको पाइड कहा जाता है, तो ये ब्रेकफास्ट में बनाई जाती है और नॉर्मल भी बनाई जाती है। इसमें बहुत सारी वैरायटी है। आप यूँ कहने कि इसको आप टर्किश पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि पिज़्ज़ा का कॉन्सेप्ट हमारे पास पाकिस्तान में ब्रेकफास्ट में नहीं है, नहीं तो ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा भी होता है जिसमें सिर्फ सॉस लगा के और हर्ब लगा के चीज़ के साथ खाया जाता है। तो आज सॉर्ट ऑफ उसी तरह की एक ये पाइड हम बनाएंगे जिसको हम ब्रेकफास्ट में सर्व करेंगे और इसको हम डिफरेंट फिलिंग दे सकते हैं। तो किस तरह से क्या क्या चीज़ें होंगी और फिलिंग क्या क्या हम दे सकते हैं वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। कोई रिक्वेस्ट है तो भी बताइएगा, सजेशन है तो भी बताइएगा। और अब क्योंकि हमारे पास तकरीबन एक हफ़्ता और है, आई गेस यही हफ़्ता, तो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट यानी कि कमिंग मंडे से आप हमें अपने टाइम पे देखेंगे शाम में 6 बजे और 6 से 7 लाइव होता है, तो उसी टाइमिंग में हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट जो हम पाइड बना रहे हैं उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डो की, यानी कि जो इसका आटा हमने गूंदना है, ये जो मेरे पास रखा हुआ है, इस आटे के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब इसके लिए आप देखेंगे कि हमें जो जो चीज़ें चाहिए स्क्रीन पर भी आ जाएंगी। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मैदा। मैदे के साथ ही हम यूज़ करेंगे बेकिंग पाउडर 1 चाय की चम्मच। ईस्ट हम यूज़ करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। उसके साथ हम ये यूज़ करेंगे तेल 2 खाने के चम्मच, पिसी हुई चीनी 2 खाने के चम्मच और उसके साथ हम यूज़ करेंगे नमक तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब। और यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल तमाम चीज़ों को मैदे में ऐड करके, और इंस्टेंट ईस्ट है तो आपने बस मिक्सअप किया मैदे को और आटा गूंद लिया जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं। और आटा गूंदने के बाद क्योंकि आजकल सर्दियाँ हल्की सी ठंडक हो गई है, तो इसको आप किसी भी गर्म जगह पे रखेंगे, अच्छे से कवर करके गर्म जगह पे रखें ताकि ये फूल जाए, राइस हो जाए। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो आपको इसको रेस्ट देना होगा इस आटे को। ठीक है, और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। इस वक्त हमारे पास यहाँ ये रेडी है और उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे अब इसमें टॉपिंग जो है वो सारी की सारी आप देखेंगे आपके सामने लिखी हुई आ जाएगी और इसमें मैंने कोई क्वांटिटी नहीं लिखी है, जो आपका जितना दिल चाहे आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब जब मैं यूज़ करना बताऊंगा आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसके लिए हमें चिकन चाहिए। चिकन ले लीजिए, उसके साथ आप इसमें बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, उसके अलावा सॉसेजेस दे सकते हैं, पेपरोनी, जो भी आप नाश्ते में आपका दिल चाहता है या दिल चाह रहा है खाने का, वो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। खाली वेजिटेबल के साथ भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हमारे पास चिकन मौजूद है, तो अब मैं चिकन को थोड़ा सा कट करता हूँ और इसको हम पका लेते हैं। इसके जो चंक्स हम तैयार करते हैं और वो चंक्स डाल देंगे। बच्चों को ज़रा आप कह लें कि चंकी फ्लेवर में ज़रा अच्छा लगता है, इसको आप कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपल सा इसको फ्लेवर दूंगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास चिकन जो है, बोनलेस चिकन मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और बोनलेस चिकन को बस छोटी छोटी सी हमने बोटियाँ करनी है, चंक्स करने हैं और फिर इसको हम पका लेंगे। अच्छा, ये मैंने बहुत दफ़ा आपको बनाना सिखाए हुए भी हैं और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ये आप बना के रख लीजिए और जब भी आपको नीड है सैंडविचेस में या चावल में डालना चाहें या किसी भी चीज़ में, पिज़्ज़ा में डालना चाहें, बर्गर में डालना चाहें, तो ये बहुत आसानी रहती है कि आपके पास चीज़ जो है वो बनी हुई रखी हुई होगी, बस आप उसको निकालें और उसको इस्तेमाल कर लें। चलिए, ये हड्डी है, इसको हम हटा देते हैं। ये हमारे पास चिकन डन हो गई और अब
हम इसको देते हैं सीजनिंग यानी कि फ्लेवर। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ सिरका थोड़ा सा लेंगे और चिली सॉस लेते हैं। चलिए जी, इसमें हमने लिया तकरीबन, अब अंदाजे से लाइक मेरे पास आप यूँ समझ लीजिए कि ये हाफ कप के करीब चिकन है। इसमें मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच सिरका, 2 खाने के चम्मच चिली सॉस डाल दिया और उसके साथ ही अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है। उसके साथ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हल्का सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ठीक है। और इसको अब हमने बस अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे ये चिकन। चलिए, ये हमारे पास इसकी मैरिनेशन जो है वो हमने कर दी। बस अब इसको हम क्या करेंगे, 5-10 मिनट इस तरह से रेस्ट दें। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा रेस्ट दे दीजिए ताकि अच्छे से चिकन में फ्लेवर आ जाए, और उसके बाद हम इसको पकने के लिए रखेंगे। चलिए, तो ये हम क्या करते हैं, इसको हम पकने के लिए रखते हैं। क्लासिक का हमने ले लिया है पैन, और क्लासिक आप जानते हैं कि बहुत बेस्ट क्वालिटी है। इनके कोई भी आप कह लें कि बर्तन नॉन स्टिक, जैसे मैं इस वक्त नॉन स्टिक यूज़ कर रहा हूँ, और ये इनका जो नॉन स्टिक है ये मार्बल इफ़ेक्ट नॉन स्टिक कहलाता है। और उसके अलावा इनके बहुत सारी वैरायटी है। प्रेशर कुकर भी हैं, अच्छा मेलामाइन के बर्तन भी हैं, बहुत सारी वैरायटी है। आप इनके क्लासिक के वेबसाइट पे जाके और सारा चेक कर सकते हैं, या इनके फेसबुक पेज पे चले जाइए या इंस्टाग्राम के पेज पे चले जाइए, ठीक है। और मेरी यूट्यूब पे जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं वो सब, उसमें जो पैन्स यूज़ हो रहे होते हैं वो भी क्लासिक के पैन यूज़ हो रहे होते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी है। चलिए, अब मैं क्या करूँगा, जस्ट हमने लेना है 2 खाने के चम्मच ऑयल, ठीक है। अब इसमें आपकी चॉइस है, आप ऑलिव ऑयल ले लें, आप इसमें कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल ऑयल लिया है 2 खाने के चम्मच, और इसमें मैं ये चिकन जो हमने मिक्सअप करके रखी है इसको हमने डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमारे पास स्पून कहाँ गया, अच्छा जी, स्पून मैंने कहाँ रखा है। बस इसको अब हमने पकाना है, और पकाने ये रहा। चलिए, इसको हम थोड़ा सा बस डन होने देंगे हल्की आंच पे। तो जब तक ये हमारे पास डन हो रहा है, अब हम आ जाते हैं अपनी मज़ीद आगे चॉपिंग की तरफ, ठीक है। तो चॉपिंग के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, वेजिटेबल्स हमें चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसको हम चॉप करते हैं। चल, अच्छा जी, सबसे पहले आलू तो मैंने यहाँ बॉईल करके रख लिया, आपने देख लिए होंगे। अब हम काट लेते हैं टमाटर, क्योंकि फिर जब हम इसको असेंबल करेंगे तो सारी चीज़ें हमारे पास रेडी होंगी, तो बहुत आसानी से हमारा काम जो है वो डन हो जाएगा। छोटे छोटे से हमने इसके टमाटर के चंक्स कर लेंगे, और अगर आप देखें कि बीज हमारे जो टमाटर हैं उसके बीज ज़रा ज़्यादा हैं तो आप बीज को रिमूव कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपकी चॉइस है, स्पेनिश डालना चाहें, पालक डालना चाहें पालक डाल लीजिए, शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी चीज़ आपको पसंद है या आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। तो मैं इस वक्त डाल रहा हूँ, डालूँगा इसमें टमाटर, प्याज, ठीक है, और प्याज हम काट लेते हैं। अच्छा, प्याज जो है इसमें मैं डालूँगा इस तरह से पीसेस में, ठीक है। इस तरह से हम प्याज डाल लेंगे। तो ये प्याज आ गया, डन हो गया। उसके बाद हमारे पास तो और आलू हैं, ठीक है। हरा धनिया थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं, कोई भी हर्ब ले सकते हैं, पार्सले लेना चाहें पार्सले ले लें,
हरा धनिया ले लीजिए, मेरे पास यहाँ बेज़ल आप देख रहे हैं बेज़ल लीव भी मौजूद है, ठीक है। स्प्रिंग अनियन हरी प्याज के मैंने ग्रीन पार्ट ले लिया है, और यहाँ पर रॉकेट लीव हैं, ये कहलाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आया था कि ये जो आप यूज़ करते हैं ये रॉकेट लीव हैं, ये आपने उर्दू में नाम सुना होगा तारा मीरा। तारा मीरा का जो तेल होता है, कड़वा तेल भी कहलाता है, ये उसके पत्ते होते हैं, ठीक है। और ये जितने भी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं वहाँ पे ये सैलेड हर डिश के साथ ये सर्व होता है, और सैलेड बहुत मज़ेदार होता है। आप कह रहे हैं थोड़ा सा कड़वा सा होता है, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और हेल्दी, बहुत हेल्दी है। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास चिकन बिल्कुल तैयार कर लिया हमने, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। तो चलिए, यहाँ पर चॉपिंग भी रेडी हो गई है और सारी चीज़ें हमने डन कर ली हैं। अब बारी है इसको असेंबल करने की। तो असेंबल हम करते हैं अपने इधर बोर्ड पर, यहाँ पर अच्छे से इसको ज़रा और क्लियर कर लीजिए। चलिए, अच्छा, अब यहाँ पर फुटाइल के अवन को हम प्रीहीट के लिए ऑन कर देंगे। ट्रे निकाल लेते हैं, और इसको जो है हमने अप एंड डाउन ऑन करना है, ये हम अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, फुटाइल के अवन को आपने अप एंड डाउन, ठीक है, फ़ैन के साथ ऊपर और नीचे ये जो एरोज़ बने हुए हैं, इसका मतलब है फ़ैन भी चलेगा, ऊपर और नीचे का आपके दोनों ऑन हो जाएंगे, ठीक है। ये है खाली, इसमें आप देख रहे हैं फ़ैन नहीं है, तो इट्स मीन कि ऊपर और नीचे की ग्रिल्स ऑन हो जाएंगी। फिर यहाँ पर सिर्फ ऊपर की है, फिर यहाँ फ़ैन के साथ ऊपर की है, तो इस तरह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। टाइम जो है हम दे देते हैं इसको 25 मिनट्स, ताकि ये प्रीहीट हो जाए, और टेम्परेचर मैं दे रहा हूँ इसको तकरीबन 180 के करीब, ठीक है। इसको हमने प्रीहीट कर दिया है, ताकि जब तक हम अपना काम करेंगे ये हमारे पास अवन जो है फुटाइल का वो भी रेडी हो जाएगा। और अवन, माइक्रोवेव, फुटाइल की हॉब, हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट है, और हाईली रिकमेंड मैं आपको पता है आप लोग को कि ये आपको करता हूँ कि अगर आपने बेस्ट क्वालिटी अपनी अप्लाइंसेस चाहिए, यूज़ करना है, तो फुटाइल से बेहतरीन कोई नहीं। चलिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया, और अब यहाँ पे हम ले लेंगे पेड़ा। पहले एक बनाते हैं, ठीक है। इसकी हमने रोटी बेलनी है बेसिकली, और उसके बाद फिर इसका आगे का फर्दर काम करेंगे। चलिए, इस तरह से आपने इसकी रोटी बेलनी है। अच्छा, आटा आप देख रहे हैं ज़बरदस्त सा हमारे पास आटा जो है फूल गया था, और तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटा आपने ज़रूर रखना है। अच्छा, ये देखिएगा कि हर तरफ से रोटी आपकी बिल्कुल इक्वल, एक जैसी हो, कहीं से मोटी या कहीं से पतली ना हो, ठीक है। ये अब आपने देखा, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा लंबाई में इसको बेल लिया, ठीक है। ये देखिए, राउंड नहीं है, थोड़ा सा मैंने इसको लंबाई में बेल लिया है, ठीक है। इस तरह से एजेस को हमने थोड़ा सा पतला कर लेना है, और ये इसकी शेप दे देनी है। हो गया। अब क्या करना है, अब आप गौर से देखिएगा, यहाँ से किनारा उठा के इसको आपने रोल करना है, ठीक है। ये देखिए, अच्छे से इसको इस तरह से रोल करना है पूरा यहाँ तक, और हाफ रोटी तक आप ले आए। हाफ रोटी तक ही आ गया, इसको हमने रोल किया। अब यहाँ से भी इसको ऐसे ही रोल करना है, ठीक है, कोने तक बिल्कुल
और इसको भी हमने इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये देखिए ये चीज़ आ गई। अब इसके साइड से आपने इसको ऐसे क्लोज करना है। ये देखिए क्लोज कर दिया। अब यहाँ से भी इसको ऐसे उठा के और क्लोज कर दें, बंद कर दें, दोनों तरफ से बंद कर दिया आपने। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बंद। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर मैं रखता हूँ तो आपको इजी नज़र आ जाए। हल्का सा डस्ट करें मैदा और इसको उठा के इधर लें। ठीक है, ये हमने उठा के इधर लिया है। अब इसको हमने, आप कैमरा देख रहे हैं, आपको दिखा रहा है, इसको हमने खोलना है ऐसे। ठीक है, ये जो हमने फोल्ड किया था इसको हम ऐसे करके खोल देंगे। ठीक है, इधर से इसको भी खोल देंगे। ये देखें एक हमारे पास बोर्ड की शेप हमने दे दी है। ठीक है, ये देखिए हो गया रेडी, एक बोर्ड हमारे पास रेडी हो गई। अब इस बोर्ड की जो फिलिंग है वो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक और बोर्ड तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आएंगे इसकी फिलिंग की तरफ। ठीक है, क्योंकि फिर फिलिंग हम करने के बाद फ़ौरन इसको हम रखेंगे अवन में। अच्छा, अब ये आपकी चॉइस है कि इसका साइज़ लाइक एक पर्सन के लिए बना रहे हैं तो आप इट्स इनफ। ठीक है, यानी कि ये समझ लें कि 2 से 3 ब्रेड स्लाइस के जितना आपका ये है। और अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद छोटा बनाना चाहें आप छोटा भी बना सकते हैं। तो ये अब आपकी चॉइस है। तो मेरे ख्याल में 1 2 ही आएंगे, 2 बनाते हैं। ठीक है, बस इसको आपने क्या करना है, फिनिश करके और फिर आपने इसको बेलना है। और आटा मैंने आपको बता दिया है, रेसिपी कार्ड आपकी शो आपके सामने दोबारा भी हो जाएगा ताकि आप लोग देख लें कि हमने आटे में क्या क्या चीज़ें ऐड की थी और किस तरह से इसको नॉर्मली जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ लीजिए। और मैंने इसको आप इजी करने के लिए मैंने इसको चॉपर में गूंथना भी बताया हुआ है कि चॉपर में आप किस तरह से गूंथ सकते हैं। ठीक है, बस रेशो आपने उसका ख्याल रखना है कि रेशो जो है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसको अच्छे से पहले रोल कीजिए। अब इसको आप लंबा कर लीजिए। बस किनारे जो हैं ये आपने इसके पतले बेलने हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको हाथ से भी शेप दे सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको शेप दे ली और अब इसको हम करेंगे रोल। तो यहाँ से थोड़ा सा मोटा लग रहा है, इसको हम ज़रा सा बेलते हैं और बाकी ये सेट हो गया। चलिए, अब इसको आपने बिल्कुल उसी तरह हम रोल करेंगे, पहले एक साइड से और इसको हम हाफ तक ले आएंगे। ये हमने हाफ तक लिया है। अब इधर से रोल कीजिए और इसको भी हम हाफ तक ले जाएंगे। ठीक है, और ये हाफ तक जब आ जाएगा तो हम यहाँ से इसको प्रेस कर देंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए अब इसको भी हम यहाँ ले आते हैं और
ठीक है जी, साइडों में से अच्छे से आपने लॉक कर दिया। अब इसको आप खोल दीजिए दोनों तरफ से। ठीक है, ये देखिए, तो हमारे पास 2 बोट्स तैयार हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब बारी है इसमें फिलिंग की। तो अब इसमें हम फिलिंग करते हैं। अच्छा, एक में हम फिलिंग करते हैं जनाब, चिकन हमारे पास तैयार थी, चिकन डालते हैं। ठीक है, इसको हर तरफ डाल दीजिए और दूसरे में भी चलें, चिकन डाल देते हैं और लेकिन ऊपर से उसकी फिलिंग चेंज कर देंगे। अच्छा, अब इसमें एक में हम डालते हैं ये टमाटर, इसके साथ प्याज रखते हैं और दूसरे में हम रखते हैं ये आलू जो हमने बॉईल करके रखे। ठीक है जी, तो दूसरे में हमने आलू डाल दिए हैं और उसके साथ हम जो है क्या करेंगे, इसमें हम डालते हैं चिकन वाली में मैं डाल रहा हूँ ये बेसल लीफ। ठीक है, न्याज़वो के पत्ते, ये हर जगह तुलसी के पत्ते भी जाने जाते हैं, न्याज़वो भी कहा जाता है, बेसल लीफ भी कहा जाता है। इनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर होता है। तो ये आपने इसमें ऐड कर दिए और इसमें जो है हम ये डालते हैं थोड़े से ये स्प्रिंग अनियन। ठीक है, थोड़े से ये हरी प्याज के पत्ते ये हम डाल देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया डालते हैं और उसके साथ डेट्स इनफ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये ब्रेकफास्ट हम बना रहे हैं तो हमें 2 काम करने हैं। ठीक है, एक पर हम डालेंगे अंडा और अंडे को हम डालेंगे जैसे हम फ्राई अंडा करते हैं। अब ये हमारे पास चिकन और उसके साथ टोमेटो और हमने प्याज लेके अब इसके ऊपर मैं ये अंडा तोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये अंडा आ गया और ये हमारे पास हो गया डन। अब इसको थोड़ा सा, ठीक है, अब आप चाहें तो 2 अंडे जैसे आप बहुत सारे लोग 2 फ्राई एग्स खाते हैं तो अब ये आप 2 भी डाल सकते हैं, अब आपकी चॉइस है। तो ये हमारे पास हो गया डन। और चीज़ डालना चाहें चीज़ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं चीज़ नहीं डाल रहा हूँ। और अब इसमें आप अंडे को किस तरह डाल सकते हैं, इसमें आप अंडे को फेंट के डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक हम फेंट के बना देते हैं और एक हम सादा बना देते हैं ताकि दोनों वेरिएशंस आपके सामने आ जाएं। चलिए जी, हमने अंडा लिया और इसको अब हम फेंट लेंगे। अच्छा, अंडे को हम फेंट रहे हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, थोड़ा सा ज़ीरा डाल देते हैं। ठीक है जी, ये हमने अंडे को डाल दिया फेंट के, इसमें हमने डाल दिया अंडे को तोड़ के यानी फ्राई के लिए। तो हमारे पास दोनों बोट तैयार हैं अब अवन में जाने के लिए। अवन हमारे पास प्री हीट हो चुका है। अच्छा, अब इसमें एक काम और कर सकते हैं कि इसकी जो साइड्स हैं, एक काम मैं और कर दूं कि जो इसकी साइड्स हैं उस पर भी आपने थोड़ा सा यही वाला अंडा जो हमने फेंटा ये आप लगा दो।
ठीक है, इसकी साइड पर भी लगा दें। ताकि इसका भी खूबसूरत सा कलर आ जाए। और इस पर ये वाला अंडा लगा दें जो हमने फेंट के डाला है ऑमलेट स्टाइल में। चलिए ये हो गया। अब इसको हम रखते हैं अवन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, तो हमारे पास आज की जो रेसिपी है वो जा चुकी है अवन में। और हम क्या करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। मैं थोड़ा सा ये मैस हो गया, इसको मैं क्लियर करता हूँ। आप लोग ले लीजिए एक ब्रेक। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। और यहाँ पर मेरे पास आलू बॉयल हुए रखे थे, उसके साथ टोमेटोज़ हमारे पास मौजूद थे। और उसके साथ थोड़े से मैं ये बेसल लीव इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास एक सैलेड सा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने मेयोनीज़ ली है और बारबेक्यू सॉस लिया है, हल्का सा नमक काली मिर्च डाल के बस उसको मिक्स किया। उसमें ये हमारे पास चीज़ें जो थी हमारे पास ये हमने डाल दी। और ये हम इसको सर्व करते हैं अपने प्लेटों में। और इसके ऊपर लगाते हैं फ्रेश बेसल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पाइड निकल आए तो फिर हम इसमें मेरे पास यहाँ रॉकेट लीव मौजूद हैं, वो रॉकेट लीव भी हम इसको सर्व कर देंगे। और अब हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो पाइड है वो कहाँ तक पहुँची है। वाह, ज़बरदस्त सी पाइड जो है वो हमारे पास, ये देखें, कलर भी अच्छा आ गया है और हमारे पास पाइड बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसको हम निकालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। और इसको ठीक है, ये देखिए, कलर देख रहे हैं और लुक देख रहे हैं। बेस्ट जो है हमारे पास इसका कलर भी आ गया है, लुक भी बड़ी अच्छी सी आ गई है। और अब इसको हम सर्व करते हैं। चलिए, वो आ गई हमारे पास ऑमलेट स्टाइल में और ये आ गई हमारे पास फ्राई स्टाइल, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास रॉकेट लीव हैं, इनको आप यहाँ के साथ सर्व कर दीजिए। थोड़ी से यहाँ सर्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी जो है जब आप ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आएगा इसको खाने में, आप इसको एंजॉय कीजिएगा। और कुछ मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ बनाएं ताकि आप ख़ुद भी इंजॉय करें, आपके घर वाले भी इंजॉय करें और मज़ा भी आए आपको खाने में। अच्छा, अब यहाँ पर ब्लैक पेपर डाल देते हैं थोड़ी सी अंडे के ऊपर, फ्राई अंडे के ऊपर, ये देखिए। और उसके साथ हल्का सा सॉल्ट या आप साथ रख दीजिए, जिसको जितना चाहिए वो आप डाल दो। चलिए जी, तो हमारे पास आज की हो गई रेसिपी कंप्लीट। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात। और यहाँ पर मैं सॉल्ट एंड पेपर के साथ इसको सर्व करते हैं। और चलिए
अब आपसे चाहेंगे ज़्यादा ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कल क्या बन रहा है कल के लिए कल ही बताएंगे। चलिए अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।